चलिए आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। इसका जो नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम इसका हम लोग बोलते हैं बीपीटी, बीपीटी। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोलता है थ्योरम नंबर 6.1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर किसी भी भुजा का समानांतर हो तो जो लाइन जहां से ड्रॉ किया गया, खींचा गया है, वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख दें। ये आपका स्टेटमेंट कहता है if a line is drawn parallel to one side, of a triangle to intersect other two sides in distinct points, comma, the other two sides are divided in the same ratio, क्वेश्चन कह रहा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यानी ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये मान लीजिए ABC है। अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर L, अगर ये लाइन इसका पैरेलल है, अगर वो कट रहा है D और E पर, तो आपको दिखाना है AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये हमको आपको प्रूफ करना है। तो इसका हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे आगे में देखते हैं।
चलिए देखिए, चलिए आप इसको जो फिगर ड्रॉ करते हैं, ये दिया स्टेटमेंट हो गया। इसी स्टेटमेंट के आधार पर इसको हमको प्रूव करना है। तो पहले यहां पर ठीक है, फिगर हमेशा बनेगा राइट साइड में। फिगर को हमेशा बनाना है राइट साइड में विद पेंसिल के साथ। यहाँ दिया गिवन L parallel to BC, in triangle ABC, and B and E is two distinct points, of side AB and AC. Prove. प्रूव कर रहा है AD by DB equal to AE by AC। अब हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप लोग? कंस्ट्रक्शन में करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. So we can draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Comma, join B to E and C to D. Join B to E, C to। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या बनाया गया है? इसमें बोला गया है ये गिवन दिया L पैरेलल टू BC है, ये थेल्स थ्योरम है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये पीपीटी बोल सकते हैं। गिवन the L parallel to BC in triangle ABC and D and E is two distinct points of side AB and AC। देखो AB का पॉइंट D है और AC का पॉइंट है E। तो प्रूफ क्या करना है? AD by DB इक्वल टू AE by AC। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB, जॉइन B to E, C to D।
चलिए अब लिखते हैं प्रूफ। अब लिखिए प्रूफ। PROOF प्रूफ लिखेंगे, PROVE नहीं लिखेंगे, क्या प्रूफ। तो यहां लिखिए इन ट्रायंगल, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू, हम लोग क्या कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो लिखना है। तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AD इंटू हाइट में की है, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया एरिया ऑफ BDE, देखिए ADE हुआ, अब EDB लिख सकते हैं, एरिया ऑफ EDB इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज BD, DB इंटू हाइट इज EF। तो यानी दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया ये को वो AB पर है, AB पर जो परपेंडिकुलर है वो AD के लिए भी काम करेगा और AB के लिए भी काम करेगा। तो आगे देखिएगा डिवाइडिंग, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ EDB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ कर दिया, ये कर दिया, तो ये AD बाय D, ये हो गया पहला इक्वेशन। ये हो गया थर्ड। तो इसी तरह से लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली the area of AED divided by area of DEC equal to AE by EC। ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन ये हो गया थर्ड, तो ये फोर्थ, ये हो गया आपका। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो दोनों से क्या मिल रहा है, दोनों से मिल रहा है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ EDB इक्वल
इक्वल टू क्या आ रहा है, ये AD बाय DB आ रहा है, ये हो गया थर्ड से आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। आप लिखेंगे कि सिंस दोनों का एरिया जो होगा सेम होगा, इसमें लिखेंगे सिंस BC is the common base, BC is the, since D is the, D is the common base, DE is the common base between two parallel lines of triangle EDB and triangle DEC. So therefore, area of EDB equal to area of DEC. क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्लास 9 में थ्योरम है, तो इसलिए दोनों एरिया हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ADE, जहां पर लिखे थे EDB को मान लिखेंगे एरिया ऑफ DEC, इसको मान लीजिए फोर्थ नंबर, ये फिक्स हो गया, इक्वल हो गया AD बाय DB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 आया। इसका मतलब क्या था, ये AD बाय DC का क्या है, हालांकि यहाँ पर फॉर्म लिखा हो A बाय C, तो हो गया AE बाय EC AD बाय DB। तो हम लोग लिख सकते हैं कि therefore AD बाय DB इक्वल टू A बाय EC। आगे लिखेगा QED, QED लिखते हैं, मतलब हम लोग ये हम लोग का प्रूव हो चुका है कि कैसे हम इसको लाए। QED हो गया, फिर AD बाय DB इज इक्वल टू A बाय EC हमको लाना था, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया AD बाय DB इज इक्वल टू A बाय EC। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10 आपको समझ में आ गया, फिर से एक बोर्ड देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आएंगे, तो ये एरिया ऑफ AD बाय एरिया ऑफ EDB इक्वल AD बाय DB हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सिंस D इज द कॉमन बेस between two parallel lines of triangle EDB and triangle DEC, so therefore area of EDB is equal to area of DEC, therefore area of AD by DB हो गया from equation of 5, तो AE by EC is equal to AD by DB, तो therefore AD by DB is equal to AE by EC QED, ये प्रूव हो गया। ओके क्लास 10, इसको ध्यान से पढ़ना है। गुड लक।